आपको ये अगर समझ में आया कि कौन सा प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, प्रॉफिटेबल होना चाहिए ताकि वो लॉन्ग टर्म तक आपको वो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर आपको रिटर्न देगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। ट्रेडमार्क के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर अमेज़न पे आप सेल करना चाहते हो तो क्या आपको ट्रेडमार्क की जरूरी है क्या? तो प्राइवेट लेबल जब आप बिजनेस करते हैं तो देखो, अमेज़न पे रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं कि आपको ट्रेडमार्क नहीं तो आप सेल नहीं कर सकते। प्लीज अंडरस्टैंड, लोगों की बहुत सारे लोग मिसअंडरस्टैंड हो चुके हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि अमेज़न एफबीए पे अगर सेल करना है और अगर उनको प्राइवेट लेबल करना है स्पेशली तो उनको ट्रेडमार्क लगता है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपके पास ट्रेडमार्क है तो आपको उसके बहुत सारे बेनिफिट हो सकते हैं। तो ट्रेडमार्क नहीं है तभी भी आप सेल कर सकते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि यू जस्ट स्टार्ट सेलिंग और फाइंड प्रोडक्ट, और उसके बाद जब आप स्टार्ट करोगे सेलिंग, उसके दरमियान जितना भी आपको टाइम मिलेगा उस अंदर आप जब ट्रेडमार्क को अप्लाई कर सकते हैं, राइट? क्योंकि अगर आपके पास ट्रेडमार्क है तो आप अमेज़न पे ब्रांड रजिस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ब्रांड रजिस्ट्री के लिए ट्रेडमार्क होना जरूरी है। तो ट्रेडमार्क अगर आपके पास है तो ब्रांड रजिस्ट्री कर सकते हैं। ब्रांड रजिस्ट्री के बाद आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। बहुत सारे बेनिफिट्स अगर आपको पता नहीं क्या क्या मिलेंगे तो इट्स लॉट एक्चुअली। मैं एक कुछ वीडियो में एग्जैक्टली एक्सप्लेन करूंगा कि एग्जैक्टली कौन से बेनिफिट मिल सकते हैं अगर आपके पास ट्रेडमार्क है, राइट? ट्रेडमार्क करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर ट्रेडमार्क नहीं है तो आप सेल नहीं कर सकते। यस, यू कैन डेफिनेटली सेल। ट्रेडमार्क एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है ना आपकी, राइट? तो अगर आप ट्रेडमार्क करते हो तो कोई बंदा आपका ट्रेडमार्क जो ब्रांड है कॉपी नहीं कर सकता। अगर कॉपी भी किया तो हम रिपोर्ट कर सकते हैं अमेज़न पे, क्योंकि आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है ना ट्रेडमार्क, राइट? उसके बहुत सारे सर्विसेज हैं जहां जाकर आप ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं भी दूसरे कुछ वीडियोस के अंदर मैं बताऊंगा एग्जैक्टली कहां से ट्रेडमार्क अप्लाई करते हैं, एग्जैक्टली कितना पैसा लगता है। दैट्स नॉट एक्चुअली दैट एक्सपेंसिव गाइस, क्योंकि अगर आप बिल्ड कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए इस बिजनेस को तो ऐसा सोचो कि मुझे ट्रेडमार्क करना है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी करना है, ताकि आप अगर ब्रांड बड़ा हो गया और लोग उसी ब्रांड के नाम से अगर सर्च करोगे और आपको उसका फायदा होगा, क्योंकि आपको इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा जब कस्टमर वापस आता है, राइट? क्योंकि वो आपका ब्रांड टाइप करके अमेज़न पे आएगा। अभी बहुत सारे मेरे पास स्टूडेंट आते थे, तो उस एक स्टूडेंट ने मुझे बोला था कि 5 साल से वो अमेज़न पे सेल कर रहा था, लेकिन कैसे लिस्टिंग मैपिंग आपने देखा होगा, और मैंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया कि कैसे लिस्टिंग मैपिंग और उसको हम हाईजैकिंग बोलते हैं यहाँ, वो करके वो 5 साल से बिजनेस कर रहे थे। लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि देखो, 5 साल से मैं बिजनेस कर रहा था, अभी अमेज़न ने बहुत स्ट्रिक्ट करके रखा है, क्योंकि मैपिंग अगर लिस्टिंग किसी के अंदर अगर आपको करना है, दूसरे प्रोडक्ट के अंदर, राइट, मैपिंग करना है तो वो थोड़ा टफ हो चुका है। तो उन्होंने बोला अगर मैं उस टाइम मेरा प्राइवेट लेबल ब्रांड करता तो आज तक मेरा ब्रांड बड़ा होता और लोग मेरे ब्रांड से सर्च करते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अभी उनको समझ में आया। तो मैं आप लोगों को मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से वो एडवाइस देना चाहता हूँ कि अगर आपको स्टार्टिंग कर रहे हैं तो स्टार्ट विद एग्जैक्टली मींस प्राइवेट लेबल, नो प्रॉब्लम एट ऑल, एंड लेटर ऑन यू कैन मेक मनी एंड जस्ट अप्लाई फॉर द ट्रेडमार्क। डू दैट, इट्स नॉट दैट बिग डील गाइस। मेरे हिसाब से बहुत कम पैसा लगता है। एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, अभी मुझे देखना पड़ेगा एक्चुअली, क्योंकि मैंने जापान में ट्रेडमार्क किया था। मैं जापान में रहता हूँ तो जापान में ट्रेडमार्क किया और उसको हिसाब से मेरे हिसाब से मैंने 40,000 दिया था। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल हायर करते हो तो दे विल चार्ज यू 1000 to 150,000 yen, राइट? दैट्स लॉट ऑफ मनी गाइस। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। डोंट वरी अबाउट द ट्रेडमार्क, वरी अबाउट स्टार्ट सेलिंग द प्रोडक्ट। और अगर आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करना है वो पता है ना, तो नीचे मेरा ट्रेनिंग कोर्स है जहां आप जाकर अटेंड कर सकते हैं, हाउ टू सेलेक्ट योर प्रोडक्ट, राइट, एंड विच प्रोडक्ट शुड बी द प्रॉफिटेबल टू सेल ऑन अमेज़न। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट इज किंग, राइट? आपको लेटर ऑन मार्केटिंग भी करनी पड़ती है आपको, लेकिन आपको ये अगर समझ में आया कि कौन सा प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, प्रॉफिटेबल होना चाहिए ताकि वो लॉन्ग टर्म तक आपको वो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर आपको रिटर्न देगा। I hope you understood this question. So you don't need trademark right now, you need product first, okay? तो नीचे लिंक है, जाओ रजिस्टर करो और मुझे मैसेज करो इंस्टाग्राम पे, और ईमेल भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ हेल्प लगी तो। That's it guys for this video and I will see you in the next video.